Hello guys, today we are going to learn a process chart. Process chart ये होता है कि जिसमें पिक्चर्स अलग अलग दिए होते हैं या फिर हो सकता है कि कुछ में कुछ लिखा हो लेबल जैसे कि स्क्वायर और राउंड शेप्स में वहाँ पे लेबलिंग हो सकता है कि क्या अलग अलग प्रोसेस डिस्क्राइब करने के लिए डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रोसेस चार्ट का उपयोग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो प्रोसेस चार्ट हम सीखने वाले हैं वो है लेदर प्रोडक्ट्स जो कि बनती है, तो वो किस तरीके से बनती है, उनका क्या प्रोसेस होता है, वो सारा प्रोसेस यहाँ पे शो किया गया है। तो इस तरह के चार्ट होते हैं जो यूजुअली प्रोसेस शो करते हैं, इसे हम प्रोसेस चार्ट कहते हैं। यहाँ पे आज हम जो देख रहे हैं वो लेदर गुड्स के बारे में, मतलब जब प्रोडक्ट्स लेदर जो स्किन में से बनती है उनके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमल स्किन ड्राइंग, देन यहाँ पे एक ट्रक प्रिंट किया है, एंड देन यहाँ पे फैक्ट्री है, वाटर प्लस लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे वॉशिंग लिखा हुआ है, एंड देन नेक्स्ट हियर सॉकिंग विच मीन्स उनको भिगोना होता है, देन फ्लैटनिंग मतलब सरफेस को दबा के अच्छे से फ्लैट कर देना, एंड देन अगेन सॉकिंग, यहाँ पे टेनिंग लिखा है, एंड देन ब्रैकेट में वाटर प्लस वेजिटेबल मेटल लिखा है जो कि एक मिक्सचर है, उसमें सॉक किया जाता है, एंड देन अगेन पॉलिशिंग मतलब टू मेक सरफेस लुक गुड। सो हियर इट इज पॉलिशिंग यूजिंग सेवरल parts of machinery you can see here. So these two are machines, these two are vessels in which mixture are poured and then the skin is soaked. And here again we can see truck which shows transportation to the factory, and then here we can say final products made from skin जो कि हम उसे लेदर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये है आज का प्रोसेस चार्ट जो हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन इट। द क्वेश्चन रीड्स द डायग्राम बिलो शोज हाउ लेदर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। जो लेदर गुड्स होते हैं कैसे बनते हैं। एज यू नो the instruction is summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant। यहाँ पे कंपेरिजन नहीं होती है, और प्रोसेस में हम यूजुअली क्या करते हैं कि सारे जो स्टेप्स हैं स्टेजेस हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट्स बिगिन हियर। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं कि जो भी टाइटल जो हमारे क्वेश्चन होता है उससे हम उस क्वेश्चन को हम पैराफ्रेज कर देते हैं, जो कि है द प्रोवाइडेड डायग्राम डेमोन्स्ट्रेट्स अ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेदर आइटम्स। जो लेदर आइटम्स होती है उनके एक मेथड डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ऐसा हमने इंट्रोडक्शन में कहा है। देन आवर ओवरव्यू इज overall the process involves many stages and begins with drying of animal skin and products and are made from it in the final step। क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में क्या है और लास्ट स्टेप में क्या है, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता क्या है प्रोसेस की, उसके बारे में हम ओवरव्यू में लिखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आई रोट द प्रोसेस इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस एज यू कैन सी हियर, begins with drying of skin, animal skin that you can see here, and प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम इट इन द फाइनल स्टेप। मतलब फाइनल स्टेप में यहाँ पे फैक्ट्री में आप देख सकते हैं, फैक्ट्री का जो सिंबल देख सकते हैं, एंड देन फाइनल प्रोडक्ट्स यू कैन सी। सो इन द फाइनल स्टेप द प्रोडक्ट्स आर मेड इन ऑफ फैक्ट्री। और बॉडी पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो लेआउट किस तरीके होगा कि आप आधे जो पहले थोड़े से स्टेप है उसमें उसको बॉडी 1 में लिख सकते हैं और बाकी के बॉडी पैराग्राफ 2 में लिख सकते हैं। यही स्ट्रक्चर है मेरा प्रोसेस चार्ट के लिए। सो body paragraph first, as it can be observed, the first step involves drying of skin and then it is transported to a factory via trucks, as it can be seen here। आप देख सकते हैं यहाँ पे animal skin drying and then it transported to the factory via truck। In the following stage a mixture of water and lime is utilized in washing of the skin। अब skin washing होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बर्तन यानी कि वेसल में वाटर और लाइम का मिक्सचर है, उसमें स्किन वॉश की जाती है। सो ये फॉलोइंग स्टेज मतलब नेक्स्ट स्टेज और कॉन्सिक्वेंट के स्टेज में ये होता है। आफ्टर दैट इट इज़ लेफ्ट फॉर सॉकिंग इन लाइम फॉर सम टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉशिंग होने के बाद उसको सॉक किया जाता है, मतलब भिगोया जाता है लाइन में थोड़ी देर के लिए। आगे क्या होता है, नाउ
soaked skin is passed through a machine with two rollers to flatten the skin so as to make it uniform in terms of its thickness। अब उसकी thickness को uniform करने के लिए, flattening करने के लिए जिसे हम कह सकते हैं, इस मशीन से पसार किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो रोलर है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, और इसमें से पसार किया जाता है। सो इट इज़ पास्ड थ्रू a machine with two rollers to flatten the skin so as to make it uniform in terms of its thickness। तो उसकी thickness को uniform करने के लिए यहाँ से उसको पसार किया जाता है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, उसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मशीनरी किस तरह की है, जैसे कि यहाँ पे एक बड़ा रोलर है, छोटा रोलर है ऊपर। ओके, सो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो यहाँ तक मैंने लिखा है, ये 6 स्टेप है यहाँ पे। सो इस छठा स्टेप मैंने लिख दिया और बाकी के स्टेप मैंने लिखे हैं बॉडी पैराग्राफ 2 में। सो लेट्स हेड टू बॉडी पैराग्राफ 2। इन द कॉन्सिक्वेंट स्टेप द स्किन इज सोक्ड अगेन इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वेजिटेबल मैटर नोन एज टैनिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टैनिन है जिसे वाटर और वेजिटेबल मैटर से मिक्स करके बनाया जाता है, उसमें सॉफ्ट किया जाता है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया वर्ड अगेन, क्योंकि यहाँ पे चौथे स्टेप में भी यहाँ पे सोक किया गया था, पांचवें स्टेप में भी सोक किया गया था, भिगोया गया था। सो आप इस तरीके के वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वो वर्ड लिमिट आपकी बढ़ाएगा थोड़ी। एंड देन क्या होता है, सो फॉलोइंग दिस, मतलब इसके बाद क्या होता है, इट इज़ पॉलिश्ड फॉर अ स्मूथ सरफेस बाय अ मशीन। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिशिंग मशीन है जो कि घूमती रहती है, या फिर हो सकता है स्किन इसके नीचे से पास हो रही हो, हम जानते नहीं हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ यही लिखा कि पॉलिश्ड इट इज़ पॉलिश्ड फॉर अ स्मूथ सरफेस बाय अ मशीन। आप जैसे कि आप जानते हैं पॉलिशिंग का मतलब क्या होता है, सरफेस को स्मूथ करना। तो स्मूथ सरफेसिंग के लिए सरफेस का स्मूथिंग करने के लिए यहाँ पे पॉलिशिंग करने के लिए मशीन में से पसार किया जाता है या फिर उसका पॉलिशिंग किया जाता है। And in the next stage, polished skin is sent to a factory where leather items such as shoes and purses are produced। As you can see here, in the final stage we can see purse, shoes, a pair of यहाँ पे एक पर्स है, then you can see here shoes, a pair of shoes, and then यहाँ पे बॉल है। सो ये सारी चीज़ें जो कि बनती है लेदर में से वो दिखाई गई है। ये मतलब यहाँ पे फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोड्यूस होता है एंड ट्रक के द्वारा या ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इन लास्ट सेंटेंस आई रोट दिस 3 several steps। In the next stage, polished skin is sent to a factory where leather items such as shoes and purses are produced। So लास्ट स्टेप जो होता है यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है एंड देन उसमें से ये प्रोडक्ट बनती है। सो ये था प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप भूल न जाए, कहीं मिस न कर दे, कि कोई स्टेप मिस न कर दे, या फिर यहाँ पे कंफ्यूज होकर हो सकता है कि आप कोई स्टेप स्किप कर दे या फिर यहाँ से कंफ्यूज होकर कुछ और लिख दे। तो इस तरीके से कोई मिस्टेक ना हो, इसका ध्यान रखना है। इट इज़ very easy and you have to use several words so as to make it look like a process, such as in the following stage, in subsequent stage, and consequent stage, in next stage, following the next step, following this, following that, and then after that, after this, and for final step you can write for in final step। so ये सारे जो words होते हैं जो आपको यूज़ करने की ज़रूरत होती है प्रोसेस चार्ट में। सो दिस इज़ व्हाट वी लर्नड इन प्रोसेस चार्ट एंड we'll see you in another lecture।